तक हमने रियल नंबर्स के ऊपर चर, फलन, लिमिट, कंटिन्यूटी ये सारे देखे। अब हम कॉम्प्लेक्स के ऊपर इसी को देखते हैं। तो ऐसा चर जो सम्मिश्र संख्याओं के उपसमुच्चय से मान ग्रहण करता है उसको हम सम्मिश्र चर कहते हैं। सम्मिश्र चर w दूसरे सम्मिश्र चर z का फलन w इज ए फंक्शन ऑफ z कहलाएगा यदि किसी प्रांत d से z के प्रत्येक मान के संगत w का एक निश्चित मान प्राप्त होता है। यदि w बराबर u प्लस आयोटा v और z बराबर x प्लस आयोटा y हो तो u और v दोनों ही x y चर के वास्तविक चर के फलन हैं जिन्हें u ऑफ एक्स वाई व v ऑफ एक्स वाई के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात w इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई जहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू r हैं। नेक्स्ट, एक मानी फलन। माना w इज ए फंक्शन ऑफ z, तब z के प्रत्येक मान के संगत w का केवल एक ही मान प्राप्त हो तो w को z का एक मानी या एक समान फलन कहते हैं। और यदि w के दो या अधिक मान प्राप्त होते हैं तो हम इसको w को z का बहुमानी या एक मानी फलन कहेंगे। तो ये उसमें और रियल में और कॉम्प्लेक्स में दोनों में ही डेफिनेशन आपके सेम रहेगी। अभी इसका आपको एक उदाहरण भी दे देंगे। एक परिभाषा और लेते हैं। शाखा फलन। एक बहुमानी फलन w इक्वल टू एफ जेड बहुत से एक मानी फलनों के संग्रह के रूप में लिया जा सकता है, तो ऐसे संग्रह का प्रत्येक एक मानी फलन शाखा फलन कहलाता है एवं संग्रह का विशिष्ट सदस्य बहुमानी फलन का मुख्य शाखा फलन कहलाता है। अब उदाहरण लेते हैं। w इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू आयोटा जेड, ये अपने पास में एक मानी सम्मिश्र फलन है क्योंकि z के हर मान के लिए हमारे पास w का एक ही मान है। w इक्वल टू एफ जेड बराबर √2, ये एक बहुमानी फलन है कि जैसे अगर z को वैल्यू अपन ने 4 दी तो f ऑफ 4 की वैल्यू हो गई √4 प्लस माइनस 2, यानी z के एक मान 4 के लिए हमको f ऑफ z यानी w की दो वैल्यूज़ प्राप्त हो रही है। तो ये मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन हो गया। अब लेते हैं अपन बहुपद। w इक्वल टू a0 zn प्लस a1 zn माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस an माइनस 1 z प्लस an, जहाँ a0 इज़ नॉट 0, a1 a2 a3 an ये सारे के सारे हमारे पास में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स हैं और n हमारे पास में रियल नंबर है। तो ऐसे फंक्शन को हम n घात का सम्मिश्र बहुपद कहेंगे। यहाँ पर a0 0 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर a0 को हमने 0 किया तो यहाँ पर इसकी घात n की जगह अब n माइनस 1 रहेगी। रेखिक रूपांतरण। w इक्वल टू az प्लस b, जहाँ a और b सम्मिश्र अचर हैं, इसको हम कहेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत काम का है अपने पास में क्योंकि इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से ही अपने पास आगे पूरा एक चैप्टर आएगा बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। परिमेय बीजीय फलन। दो सम्मिश्र बहुपदों को भाग देने पर हमेशा हमको परिमेय बीजीय फलन प्राप्त होता है। w इक्वल टू az प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, जहाँ ad माइनस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर az प्लस बी और सी जेड प्लस डी दोनों हमारे पास में कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स हैं, बहुपद हैं, जिनको हमने भाग दिया तो अपने पास में इस प्रकार की चीज़ आ गई। और ये जो है ये कहलाती है बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, रेखिक रूपांतरण से प्राप्त हो रही है। तो ये कहलाएगी बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि इसमें दो हमारे पास में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के भाग देने पर प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट, चरघातांकी फलन। w इक्वल टू ई की पावर z ई की पावर x प्लस आयोटा y है, इसको हम दो टुकड़े में कर सकते हैं, ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू आयोटा वाई, और ई रेस टू आयोटा वाई की जगह हम यूज कर सकते हैं कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। ये इस प्रकार का फंक्शन कहलाएगा चरघातांकी फलन। नेक्स्ट, त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
ई की पावर आयोटा जेड इज इक्वल टू कॉस जेड प्लस आयोटा साइन जेड, और माइनस जेड लेंगे तो कॉस जेड माइनस आयोटा साइन जेड। अब यहाँ से अगर हम दोनों को घटा के और 2 आयोटा का भाग दें तो अपने पास में ये साइन जेड प्राप्त हो जाएगा, बाकी ये तो कट जाएगा दोनों। तो साइन जेड बराबर ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन 2 आयोटा, एंड कॉस जेड इक्वल टू ई रेस टू आयोटा जेड प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन 2। दोनों को भाग देंगे तो टेन जेड आ जाएगा। और आगे भी अपने पास में कॉसिक सेक कॉट और ये जितने भी हैं इन सब की हम इनको ला सकते हैं। और अब हम लेते हैं हाइपर हार्मोनिक फंक्शंस। साइन हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू ई रेस टू जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड अपॉन 2, कॉस हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू ई रेस टू जेड प्लस ई रेस टू माइनस जेड अपॉन 2। और इसी प्रकार से टेन कॉट ये सारे हम निकाल सकते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन z इक्वल टू ई की पावर w, सो w इक्वल टू लॉग z, दोनों साइड लॉग ले लें, और इसकी वैल्यू हो गई लॉग r प्लस आयोटा 2n पाई प्लस थीटा, जहाँ पर n को वैल्यूज़ दे सकते हैं 0 1 2, और ये जो r आ रहा है यहाँ पे ये है कहलाएगा मॉड z, और थीटा कहलाएगा यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ z। और अगर n को हमने वैल्यू 0 दी तो w इक्वल टू लॉग r दैट इज़ लॉग मॉड z, ये कहलाएगी प्रिंसिपल वैल्यू किसकी है, ब्रांच फंक्शन की, मुख्य मान शाखा फलन का कहलाता है। नेक्स्ट प्रतिलोम फलन w इक्वल टू साइन w, तो w इक्वल टू साइन इनवर्स z, यहाँ w को चर z का प्रतिलोम फलन कहते हैं जो कि बहुमानी फलन है। इसी प्रकार से हम cos w कोसिक z इन सब के लिए भी कर सकते हैं। तो z इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक z, तो w इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स z। तो यहाँ पर w को z का इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन कहेंगे, वहाँ हाइपरबोलिक एक्स्ट्रा लग गया, बाकी वो की वही चीज़ है। नेक्स्ट लिमिट ऑफ ए फंक्शन, फलन एफ जेड एक मानी फलन है और z बराबर z0 के प्रतिवेश में परिभाषित है, तो संख्या l को फलन एफ जेड का z बराबर 0 पर सीमा कहेंगे, लिमिट कहेंगे। अगर हमारे पास में प्रत्येक एप्सिलॉन के संगत एक छोटा पॉजिटिव डेल्टा जो कि एप्सिलॉन के संगत है इस प्रकार से विद्यमान है कि एफ जेड माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ z माइनस z0 इज लेस देन डेल्टा, तो हम कहेंगे कि फंक्शन एफ जेड की लिमिट z टेड टू z0 पर l होगी। तो ये डेफिनेशन हमारे पास में बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने रियल में किया। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ा ध्यान रखने की चीज़ है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर z हमारे पास में x प्लस आयोटा y ऑर्डर्ड पेयर रूप में होता है, इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये लिमिट विद्यमान होगी यदि हम किसी भी पथ के अनुदिश जाएं। क्यों, क्या मतलब है कि जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे z है, यहाँ पे z0 है, तो आप रियल में तो जाते थे स्ट्रेट लाइन में, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में क्या है कि इस पथ पे जावें, चाहे इधर से जावें, चाहे यूँ जावें, चाहे हम किसी भी पथ के अनुदिश अग्रसर हों, हमेशा उसकी वैल्यू हमारे पास में सेम रहनी चाहिए, है ना। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर फलन की सीमा विद्यमान है। एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पे, एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर, जेड इज़ नॉट 1 एंड दिस इज 0 व्हेन जेड इक्वल टू 1, तो फंक्शन की लिमिट जेड टेंस टू आयोटा पर -1 होगी। तो अब यहाँ पे यही वाली डेफिनेशन लगाते हैं, तो कंसिडर एफ जेड माइनस ऑफ 1, ठीक है। सो एफ जेड इक्वल टू एफ जेड माइनस आयोटा स्क्वायर, है ना। तो ये वैल्यू कितनी होगी, एफ जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि हमको एफ जेड की लिमिट -1 एल लेके आनी है, इसलिए कंसिडर करेंगे एफ जेड माइनस एल, तो ये एफ जेड माइनस एल हो गया। एफ जेड हमारे पास में जेड स्क्वायर है जब जेड इज़ नॉट 1 है, तो एफ जेड की जगह हमने रख दिया जेड स्क्वायर और ये हो गया +1, फैक्टर कर दिए जेड प्लस आयोटा जेड माइनस आयोटा,
दोनों के अलग अलग मॉड ले लिए। और लिमिट की डेफिनेशन में क्या होता है कि z माइनस डेल्टा, अब ये अपन ने क्या है, z माइनस Z0 इज लेस देन डेल्टा, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको z माइनस Z0 जो z माइनस आयोटा हो गया उसकी जगह हमने डेल्टा रख दिया, और z प्लस आयोटा ऐसे का ऐसे ही ये अपन ने यहाँ लिख दिया, z माइनस आयोटा का मॉड इज लेस देन डेल्टा। अब इसको यहाँ यूज़ किया, अब इसके अंदर भी इसको यूज करना चाहते हैं तो वापस इसी को ले लिया अपन ने, एफ जेड माइनस माइनस वन, और ये आपका डेल्टा एज इट इज, और z प्लस आयोटा का मॉड इसकी जगह लिखा z माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा, मॉड ए प्लस बी लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी, अलग अलग मॉड कर दिए, और z माइनस आयोटा का मॉड इज लेस देन डेल्टा, है ना, और आयोटा का मॉड हमेशा 1 होता है तो ये अपने पास में 2 रह गया, सो दैट इज 3 डेल्टा। तो एफ जेड माइनस एल इज लेस देन एप्सलन, इसको नया नाम दे दिया, वेयर जेड माइनस एल इज लेस देन एप्सलन, जहाँ जेड माइनस डेल्टा जेड माइनस जेड जीरो इज लेस देन डेल्टा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर फंक्शन की लिमिट जो है वो एफ जेड की लिमिट -1 के बराबर है। तो इस प्रकार से हमने आज फलन और लिमिट को देख लिया है। अब नेक्स्ट टर्न पे हम इसके कंटिन्यूटी को और इनको देखेंगे।